नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जी, तो कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के मामले में पूरी तरह बेनकाब हो गई है। एक ऐसी पार्टी जो ये दावे करती थी कि उसके दो प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो गए, वही कांग्रेस पार्टी आज खुलकर भारत को तोड़ने की मांग करने वाले खालिस्तानियों के पीछे खड़ी हो गई है। इससे ज़्यादा शर्म और दुख की बात क्या हो सकती है। और खालिस्तानियों के प्रति कांग्रेस का यह प्रेम कहाँ छलका? आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको जानकर शौक लगेगा। यह प्रेम छलका देश की संसद में। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संसद में कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह, जो खडूर से सांसद चुना गया है, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत सलाखों के पीछे रखना और उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के विचार प्रस्तुत करने का अवसर देने से इनकार करना भी एक तरह का आपातकाल है, इमरजेंसी है। क्या चन्नी ये भूल गए कि अमृतपाल कौन है? ये अमृतपाल जो वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है और जो जरनैल सिंह भिंडरवाले को अपना आदर्श मानता है और उन्हीं को फॉलो करता है, उसने उसके 9 साथियों के साथ सरकार ने उसको NSA के तहत जेल में डाल दिया है। अमृतपाल को मोगा के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया था, जब वह और उसके समर्थक पिछले साल 23 फरवरी को बैरिकेड तोड़कर तलवारें और बंदूकें लहराते हुए अजनाला पुलिस स्टेशन में घुस गए थे और हिरासत से अपने एक सहयोगी को छुड़ाने के प्रयास में पुलिस कर्मियों से भिड़ गए थे। अब ये जो अमृतपाल है, वो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। कांग्रेस ये कैसे भूल सकती है? कांग्रेस किस मुंह से इस खालिस्तानी आतंकवादी ना कहें तो अलगाववादी तो कह ही सकते हैं, उसके पीछे खड़ी है? क्या चन्नी ये भूल गए कि कैसे इन्हीं खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? अमृतपाल सिंह ने जेल के पीछे रहते हुए ये लोकसभा का चुनाव लड़ा और खडूर से वो तकरीबन 2 लाख वोटों से जीत गए। पिछले साल अप्रैल में पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया था। अब देखिए, चुनाव में जीत जाना ये अलग बात है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव जीत जाते हैं जेल में सलाखों के पीछे रहते हुए, लेकिन उनके जो दुष्कर्म हैं, उनके जो गलत काम हैं, वो उससे खत्म नहीं हो जाते, वो उससे मिट नहीं जाते। एक से एक अपराधी हैं जो जेल के पीछे रहते हैं फिर भी चुनाव जीत जाते हैं, इससे उनका अपराध खत्म नहीं हो जाता। इसी तरह से जो अलगाववादी हैं या आतंकवादी हैं, अगर वो जेल में रहते हुए चुनाव जीत जाते हैं तो इससे उनका अपराध खत्म नहीं हो जाता है। तो अगर अमृतपाल सिंह सांसद बन गए हैं, चुनाव जीत गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो गलत काम किया है, देश को तोड़ने का जो उन्होंने प्रयास किया है, उससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब देखिए, सदन में चन्नी क्या कहते हैं अमृतपाल सिंह के बारे में। अब चन्नी जो कह रहे हैं, मैं कोट करता हूं, वो कहते हैं, मतलब वो इशारा कर रहे हैं एनडीए की तरफ, वे हर दिन आपातकाल के बारे में बोलते हैं, क्योंकि एनडीए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है ना कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी इस देश में। तो चन्नी कहते हैं कि वो हमेशा आपातकाल की बात करते हैं, लेकिन देश में जो अघोषित आपातकाल है उसके बारे में क्या? यह भी आपातकाल, ये चन्नी कह रहे हैं, यह भी आपातकाल है कि पंजाब में 20 लाख लोगों द्वारा एक सांसद के रूप में चुना गया व्यक्ति NSA के तहत सलाखों के पीछे है। वो इशारा कर रहे हैं अमृतपाल सिंह पे। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के विचारों को यहां प्रस्तुत करने में असमर्थ है। सोचिए, इनकी सिंपैथी उस अमृतपाल के साथ है जो अलग खालिस्तान बनाना चाहता है, जो भारत के टुकड़े करना चाहता है। अब मैं आपको बताऊं कि जेल में बंद ये जो अलगाववादी है, कट्टरपंथी जो है अमृतपाल सिंह, उसकी जो मां है बलविंदर कौर, उन्होंने मीडिया से ये कहा कि उनका बेटा खालिस्तान का समर्थक नहीं है। तो अमृतपाल सिंह जो जेल में था, उसने एक बयान जारी किया। उसने कहा कि इस तरह का बयान उसके परिवार के सदस्यों या उसके किसी भी समर्थक की ओर से नहीं आना चाहिए। उसने एक तरह से अपनी मां की बात को चैलेंज किया। उसने अपनी मां को चैलेंज किया कि नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं खालिस्तानी नहीं हूं। सोचिए, ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में स्वयं उसकी मां ने पहले कहा
कि मेरा बेटा खालिस्तानी नहीं है, लेकिन अमृतपाल सिंह ने अपनी मां का विरोध किया। उसने कहा कि आपको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, और इतना ही नहीं, अपनी मां की ही बात नहीं, उसने कहा कि उसके किसी भी समर्थक को यह नहीं कहना चाहिए कि वो खालिस्तानी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि जब अमृतपाल सिंह ने संसद में शपथ लिया था, उसके तुरंत बाद उसकी मां बलविंदर कौर ने कहा था कि भाई उनका बेटा खालिस्तान का समर्थक नहीं है और उसको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, ताकि वह उन मुद्दों पर काम कर सके जिस पर उसने चुनाव लड़ा था। मतलब अब माँ है, उनका कहना था कि भाई मेरा बेटा खालिस्तानी नहीं है, उसको आप रिहा करो, ताकि उसने जनता से जो वायदे किए हैं उसको वो पूरा कर सके। लेकिन इसके जवाब में अमृतपाल ने क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। अमृतपाल ने कहा, और मैं कोट करता हूं, वास्तव में मेरा मानना है कि मेरी मां द्वारा दिया गया बयान अनजाने में दिया गया था, लेकिन फिर भी ऐसा बयान मेरे परिवार या मेरा समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति की ओर से नहीं आना चाहिए। आज जब मुझे अपनी मां द्वारा कल दिए गए बयान के बारे में पता चला तो मेरा दिल बहुत भारी हो गया। खालसा राज का सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि यह गर्व की बात है। कि देखिए अमृतपाल क्या कह रहा है, जिस रास्ते के लिए हजारों सिखों ने अपनी जान कुर्बान की है, उससे हम पीछे हटने का सपना भी नहीं देख सकते। ये है अमृतपाल सिंह, जिसके पीछे चन्नी खड़े हो गए हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब चन्नी ने सिर्फ अमृतपाल सिंह की वो ही सपोर्ट नहीं किया, चन्नी ने संसद में सिद्धू मूसेवाला को भी सपोर्ट किया, जो खुद आतंक को सपोर्ट करता था। आप मूसेवाले के गाने को उठा करके देखिए, उसमें आतंक को सपोर्ट करना, वो सारे गन्स लेकर के और उसको प्रेज करना, यही सिद्धू मूसेवाला का भी वही काम था। और लोग ये मानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला भी कहीं ना कहीं खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं उनका ही समर्थक था। उसका जो बाप है मूसेवाले का, वो तो आज भी खालिस्तानियों का समर्थन करता है। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि आज तक दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला, उसके परिजन इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यह भी इमरजेंसी है। भाई इंसाफ किससे चाहिए, किसने उसकी हत्या की? वो तो स्वयं आतंकवाद का समर्थक था, वो तो स्वयं ये गन कल्चर का समर्थक था। अब उसकी हत्या हो गई तो उसको किससे न्याय चाहिए? लेकिन आज ये चन्नी जो एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो न सिर्फ अमृतपाल सिंह के पीछे खड़े हैं, बल्कि वो सिद्धू मूसेवाला के पीछे भी खड़े हैं। अब देखिए चन्नी ने जो बयान दिया उस पर काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जो बेअंत सिंह के पोते हैं, वो बेअंत सिंह जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे और जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान दी, जिनकी हत्या कर दी गई, तो बिट्टू ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के साथ जो तीखी नोकझोंक उनकी हुई थी इस स्टेटमेंट के पहले, और जिसके बाद चन्नी ने कहा कि अमृतपाल सिंह को रिहा किया जाना चाहिए और एनएसए लगाना गलत है, तो इस बयान के जवाब में बिट्टू ने कहा कि चन्नी देशद्रोही की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यह शब्द बहुत कड़ा है, किसी को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो भी इतने आवेश में आ गए कि उन्होंने कहा कि ये जो चन्नी है भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, वो एक देशद्रोही की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बिट्टू ने जो कहा, मैं कोट करके बताता हूं, उन्होंने कहा कि एक पूर्व सीएम देशद्रोही की तरह व्यवहार कर रहे हैं और सदन के माध्यम से पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों पर एनएसए लगाया गया है, लेकिन यह किस पर लगाया गया है? उन पर जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे, ये बिट्टू ने कहा। बिट्टू ने आगे कहा कि किसानों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है, ऐसा कहना है चन्नी का, लेकिन ये गलत है। एक पूर्व सीएम ने देश और पंजाब को तोड़ने की बात कही है। कांग्रेस और राहुल गांधी उनके सामने बैठे थे और उनसे यह कहलवा रहे थे। बिट्टू ने आरोप लगाया कि वहां पर राहुल गांधी भी उस वक्त वहां बैठे हुए थे, और अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा इसका मतलब कि वही कहलवा रहे थे। जब हमने उनसे सदन में सबूत लाने के लिए कहा तो वो बैकफुट पर चले गए और उनके पास कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस पार्टी और पूरा भारतीय गठबंधन उनके कारण शर्मिंदा है। अब ये शर्मिंदा है कि नहीं है, लेकिन बिट्टू ने कहा कि ये शर्म की बात है कांग्रेस और पूरे भारतीय गठबंधन के लिए, पूरे इंडिया गठबंधन के लिए। अब देखिए चन्नी ने यह बयान तब दिया जब राहुल गांधी सदन में खुद मौजूद थे। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की हत्या को भूल गए थे? किसने हत्या की इंदिरा गांधी की? ये खालिस्तानी जो सिंपथाइजर थे, ये अमृतपाल सिंह की मानसिकता वाले ही जो लोग थे, उन्होंने ही तो इंदिरा गांधी की हत्या की। बेअंत सिंह ने जो कुर्बानियाँ दी वो क्यों दी? बेअंत सिंह ने देश की एकता के लिए तो कुर्बानी दी ना। ये क्या राहुल गांधी इस बात को भूल गए? तो ऐसे बयानों को देखकर यही लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस धीरे धीरे अपने पतन की ओर जा रही है।
सत्ता में आने के लिए क्या राहुल गांधी किसी से भी समझौता कर लेंगे? क्या वो अब खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ समझौता करेंगे? अगर ऐसा है तो यह बहुत दुख और शर्म की बात है और राहुल गांधी को इस पर सोचना चाहिए। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो क्या वो ऐसे तत्वों के साथ समझौता करेंगे जो देश को तोड़ने की बात कहते हैं, जो खुलकर कहते हैं कि हाँ मैं खालिस्तानी हूँ और मुझे ऐसा मानने में कोई शर्म नहीं है? अगर राहुल गांधी इस पर समय रहते विचार नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी, उनकी तो छवि खराब होगी ही, साथ ही साथ उनकी पार्टी और उनके पार्टी के सारे कैंडिडेट्स को बहुत मुश्किल सामने आ जाएगी उनके, क्योंकि जनता ये सवाल पूछेगी कि क्या आप अलगाववादियों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी को इस पर फैसला लेना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।